हर साल दुनिया की मिलिट्री पावर की एक रैंकिंग आती है। तो सवाल ये है कि 2026 में भारत की पोजीशन क्या रही और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इस लिस्ट में इतना पीछे क्यों चला गया। आइए जानते हैं। वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी। यहाँ हम डिफेंस और ग्लोबल पावर की इन रैंकिंग्स को सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि डेटा, स्ट्रैटेजी और सबसे ज़रूरी एग्जाम के नज़रिए से डिकोड करते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मिलिट्री पावर इंडेक्स है क्या। फिर देखेंगे भारत की मजबूत नंबर 4 की पोजीशन। इसके बाद हम पाकिस्तान की लगातार गिरावट के कारणों को जानेंगे। फिर देखेंगे कि यूरोप और एशिया में क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं। और आखिर में हम कुछ ज़रूरी रणनीतिक निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये वर्ल्ड मिलिट्री पावर इंडेक्स है क्या और ये काम कैसे करता है। तो देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जिसे जीएफपी भी कहते हैं, ये दुनिया के 145 देशों की मिलिट्री ताकत का एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है। मतलब ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि सैन्य शक्ति के मामले में कौन सा देश कहाँ खड़ा है। अब सवाल ये है कि ये रैंकिंग बनती कैसे है। देखिए, इसका जो तरीका है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें 60 से भी ज़्यादा फैक्टर्स को देखा जाता है, जैसे कि किस देश के पास कितनी बड़ी सेना है, कितने हथियार हैं, आर्थिक स्थिति कैसी है, यहाँ तक कि भूगोल और रिसोर्सेज को भी गिना जाता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, इसमें न्यूक्लियर वेपन्स को शामिल नहीं किया जाता है। फोकस पूरी तरह से पारंपरिक युद्ध क्षमता पर होता है। और यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, इसका स्कोरिंग सिस्टम थोड़ा अलग है। यहाँ पर जिस देश का पावर इंडेक्स स्कोर 0 के जितना करीब होता है, उसे उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। तो मतलब कम स्कोर बेहतर रैंक। तो 2026 की लिस्ट में टॉप पर कौन है? देखिए, यहाँ कोई सरप्राइज नहीं है। अमेरिका, रशिया और चीन, ये तीनों अपनी जगह पर कायम हैं। अमेरिका 0.0741 के स्कोर के साथ नंबर 1 पर है और रशिया और चीन भी ज्यादा पीछे नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उस देश की जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं, हमारा भारत। भारत ने 2026 में दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में अपनी रैंक को बरकरार रखा है। जी हाँ, नंबर 4। और ये जो स्थिरता है ना, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में इतनी उथल-पुथल के बीच भी भारत का टॉप 5 में अपनी जगह बनाए रखना, ये हमारी कंसिस्टेंट मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाता है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बदलती हुई स्थिति पर एक नज़र डालते हैं। अब ये स्लाइड देखिए, यहाँ एक पैटर्न साफ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की रैंकिंग लगातार फिसल रही है। 2024 में ये 9वें नंबर पर था और अब 2026 में खिसककर 14वें नंबर पर आ गया है। मतलब टॉप 10 से भी बाहर। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी कई वजह हैं। एक तो दूसरे देशों जैसे चीन और अमेरिका पर इनकी निर्भरता बढ़ रही है। ऊपर से देश के अंदर आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि उसका सीधा असर डिफेंस पर पड़ रहा है। ये गिरावट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पूरे क्षेत्र में पावर बैलेंस के बदलने का संकेत है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं है। पूरी दुनिया में, खासकर यूरोप और एशिया में, शक्ति का संतुलन तेजी से बदल रहा है। यूरोप की कहानी बहुत दिलचस्प है। एक तरफ फ्रांस है, जिसने जबरदस्त वापसी करते हुए 11वें से सीधे 6ठे नंबर पर छलांग लगाई है। तो वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम है, जो 5वें से फिसलकर 8वें नंबर पर पहुंच गया है। वैसे अगर आपको इस तरह के डिफेंस और ग्लोबल रैंकिंग्स के डीप एनालिसिस पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। लेकिन यूरोप में असली सरप्राइज दिया है जर्मनी ने। सोचिए, सिर्फ 2 साल में 19वें नंबर से सीधे 12वें नंबर पर। ये 7 रैंक की छलांग दिखाती है कि जर्मनी अपनी डिफेंस पॉलिसी को लेकर कितना सीरियस हो गया है। और ये बदलाव सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। एशिया में भी जापान एक रैंक ऊपर चढ़कर 7वें नंबर पर आ गया है। ये साफ बताता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र सामरिक रूप से कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो इन सभी आंकड़ों, रैंकिंग्स और बदलावों को एक साथ रखकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम के लिहाज से हमारे लिए क्या ज़रूरी है। तो ये है 2026 की फाइनल टॉप 10 लिस्ट। टॉप 4 तो हमने देख लिए। इसके बाद साउथ कोरिया 5वें नंबर पर अपनी जगह बनाए हुए है और इटली 10वें नंबर पर है। अब जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ की पॉइंट्स। पहला, टॉप 5 देशों में कोई बदलाव नहीं है। दूसरा,
बीच की रैंकिंग्स में काफ़ी उथल-पुथल है, खासकर यूरोप और एशिया में। तीसरा, पाकिस्तान की रैंकिंग में गिरावट एक बड़ा ट्रेंड है। और चौथा, रीमिलिटराइजेशन यानी देशों का अपनी सेना को फिर से मजबूत करना एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। और आखिर में एक सवाल आपके लिए, आपके हिसाब से मिलिट्री पावर में असल में क्या ज़्यादा मायने रखता है, ये नंबर्स, ये रैंकिंग्स या फिर इनके पीछे की स्ट्रैटेजी? और ऐसे ही एग्जाम पर फोकस्ड डिफेंस एनालिसिस के लिए मेगामाइंड अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।